हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको 6.2 का 3 का डी नंबर बताने जा रही हूँ। डी नंबर में क्या है, 2a प्लस 3b और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको गुना के फॉर्म में लिखेंगे। पहले 2a प्लस 3b गुना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको लिख लिए पहले एक बार। उसके बाद ये जो 2a है इसको लिखेंगे इसके साथ पूरा। यहाँ लिखेंगे 2a ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर ये जो 3b है प्लस 3b ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2a को ए स्क्वायर के साथ गुना में लिखेंगे। 2a गुना ए का स्क्वायर, बीच में प्लस 2a गुना 2ab, बीच में प्लस 2a गुना बी स्क्वायर, फिर प्लस 3b गुना ए स्क्वायर। ये इसको सबके साथ लिखना है ना। इसको लिखे इसके साथ एक बार, बीच में प्लस 2a इंटू 2ab प्लस 2a इंटू 2b स्क्वायर। फिर प्लस 3b है तो प्लस 3ba को पहले ए स्क्वायर के साथ लिखेंगे, फिर प्लस प्लस सब प्लस ही है तो प्लस ही हो जाएगा। 3b और 2ab, 3b और 2ab तो यहाँ लिखेंगे 3b गुना 2ab। उसके बाद प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे। देखिए वो लाइन में हुआ नहीं, नेक्स्ट लाइन में कर रहे हैं। 3b गुना उसके साथ क्या है, ए वाला बी स्क्वायर। एक एक तो करके गुना करते हुए जाना है। अब देखिए 2a और 2a स्क्वायर कितना हो गया, संख्या तो 2 का 2 ही रहेगा और ए 2 और 1 मिला के 3 हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। अब इस संख्या में क्या क्या है, 2 दूने 4 तो यहाँ क्या लिखेंगे 4। उसके बाद ए कितना ठो है, 2 ठो, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर और बी, फिर बीच में प्लस है तो हम लोग भी प्लस दे देंगे। उसके बाद संख्या में क्या क्या है इसके साथ में, इसके बाद जो प्लस है उसके उस पर वाला नहीं देखना है, इसके अंदर से ही ए इसके साथ गुना है। तो संख्या 2 है, ए है और बी स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस 3 है 3 बी ए स्क्वायर है ना, यानी ए स्क्वायर को पहले लिखिए अच्छा रहेगा क्योंकि ये पहले आता है। ए स्क्वायर बी, फिर प्लस प्लस। अब संख्या में इसको गुना कीजिए। देखिए 3 दूने 6 और इधर बी कितना हो जा रहा, मतलब बी 2 ठो और ए 1 ठो। यहाँ पे ए लिखेंगे और बी 2 ठो है तो बी स्क्वायर, फिर ये वाला जो है इसी लाइन में हो जाएगा प्लस। यहाँ संख्या में 3 है और बी 2 और 1 मिला के 3, यानी 3b का क्यू, इसको क्यू बोलते हैं। हो गया। अभी देखिए जो जो सेम सेम है उसको हम लोग एक साथ जोड़ के लिखेंगे। जैसे ए क्यू है और नहीं, तो इसको जिसका नहीं है उसको जो है वही लिखेंगे। फिर ए स्क्वायर बी, देखिए और है ए स्क्वायर बी, ये देखिए है ना, 4a स्क्वायर बी और 3a स्क्वायर बी कितना हो गया। दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो जब सेम सेम है तो संख्या को जोड़ देना है, 4 और 3 7 और उसके साथ ए स्क्वायर बी, यानी 7a स्क्वायर बी। अब इसके बाद वाला देखेंगे 2ab स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और है देखिए इसके साथ है ना, यानी 6 और 2 को जोड़ेंगे, 6 और 2 8 और उसके साथ जो लिखा हुआ ए बी स्क्वायर उसको भी लिखेंगे 8ab स्क्वायर, फिर प्लस 3bq और कुछ नहीं बचा है, इतना ही है। यहीं पे हम लोग आंसर करेंगे, इसका आंसर यहीं पे हो गया। हम लोग का और एक ठो बचा है उसको भी कर लेते हैं। अब देखिए ई नंबर में क्या है, 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर और 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2/3 बी स्क्वायर। अब इसको गुना करेंगे तो सबसे पहले जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। पहले लिखेंगे 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, और के जगह क्या करेंगे गुना का चिन्ह देंगे, इधर ए स्क्वायर माइनस 2/3 बी स्क्वायर। अब इसको जैसे लिखते हैं इसको लिखेंगे उसके साथ पूरा। तो पहले 3/4 लिखेंगे, यहाँ पे 3/4 उसके साथ में ए वाला
ए स्क्वायर माइनस 2/3 बी स्क्वायर हो गया। 3/4 ए स्क्वायर भी है साथ में, यहाँ पे ए स्क्वायर भी लिखेंगे क्योंकि इसको पूरा को लिखना है ना। फिर प्लस है, प्लस 3b स्क्वायर है तो 3b का स्क्वायर। फिर इसके साथ में जो है उसको भी लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2/3 बी स्क्वायर। अब इसको गुना करते जाएंगे, इसको इसके साथ गुना करना है, यानी 3/4 ए स्क्वायर गुना ए स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर 3/4 ए स्क्वायर तो है ही गुना साथ में 2/3 बी का स्क्वायर। फिर बीच में प्लस है तो हम लोग प्लस चिन्ह देंगे, जो है 3b स्क्वायर गुना ए का स्क्वायर। उसके बाद क्या है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। फिर जो लिखा है 3b स्क्वायर, इसको इसके साथ गुना कर दिया, अब इसको इसके साथ गुना करेंगे इंटू 2/3 बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको गुना एक साथ करके ये कर देंगे, 3/4 है तो 3/4 ए स्क्वायर क्या होगा, 2 2 4 माइनस, देखिए पहले संख्या को गुना कीजिए, 3/4 और 2/3 है ना, देखिए यहाँ ना कट जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा ना, 2 दूने क्या होता है 4, सिर्फ 2 बचा नीचे, ऊपर कुछ भी नहीं, एक कुछ भी नहीं है तो एक है ना, 2 और ऊपर में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस, देखिए 3 है संख्या में, सिर्फ 3 है तो 3 लिखेंगे, उसके बाद बी स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब इसको अच्छा से लिखेंगे तो ए स्क्वायर पहले लिखेंगे फिर बी स्क्वायर, माइनस से यहाँ पे माइनस देंगे, यहाँ पे भी संख्या में कुछ कट हो जाएगा, देखिए सेम सेम है ना, 3 और 3 कट गया, संख्या में बचा सिर्फ 2 और बी का बचा है बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बी का 4। अब देखिए जो जो सेम सेम है, ये तो इसका सेम नहीं है, ये वाला दोनों सेम है, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्या करेंगे, ये दोनों को एक साथ सॉल्यूशन करेंगे, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब इसको एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 2 को 2 से भाग देंगे तो 2 ही निकलेगा, यानी ऊपर में जो है वही रहेगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, बीच में प्लस है प्लस, यहाँ 1 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1 को 2 से भाग देने से 2 होता है, जो आता है उसको ऊपर वाला के साथ गुना किया जाता है, यानी 2 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 6, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस जो है वही 2b4, यहाँ 3/4 a4, ये प्लस में और ये माइनस में 6, और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 ठो है, 6 से 1 जाने से क्या हो जाएगा 5/2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2b4, यही है आपका आंसर। थोड़ा सा बड़ा है ये वाला, लेकिन इसको और एक बार समझने की कोशिश कीजिए, देखिए क्लियर हो जाएगा।